गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 16 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पढ़ के कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी? तो 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दूसरा है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम अब जो कि श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तीसरा है, हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रशांति राम को जो कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो कि नासिक में किया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला है, अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो स्वाति विजय कुलकर्णी जो कि अल्जीरिया की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो कि नई दिल्ली में किया गया है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो यह जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह जो कि मदुरई में खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य ने पान मसाले और गुटखे पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो कि आज के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ब्राजील में जो कि अभी हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। आगे चलते हैं। अब ये है फ्रेंड्स ब्राजील का मैप। ये ग्लोब में भी आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, ये ब्राजील का मैप है। अब ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया है। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लूला डा सिल्वा है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियन रियाल जो कि ब्राजील की मुद्रा है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब ब्राजील से रिलेटेड करंट्स को भी देख लेते हैं। हाल ही में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है और भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। और वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। अब ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियों वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना राज्य ने जिसकी घोषणा की है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम होगा। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत। अब ये बीच में जो रेड कलर में दिख रहा है, ये किसका मैप है? तेलंगाना का मैप है। ये तो है ही। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। ओके फ्रेंड्स, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सूरत को, जो कि अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में सूरत शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का जबलपुर और तीसरे स्थान पर कौन? यूपी का आगरा शहर रहा। और श्रेणी 1, अब इसमें 3 श्रेणियां हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये 1 श्रेणी, 2 श्रेणी और 3 श्रेणी। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग शहर हैं, उनको हम लोग एक तरफ से देखेंगे। तो श्रेणी 1 के अंतर्गत आने वाले शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। सूरत शहर को पुरस्कार राशि के रूप में 1,50,00,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। अब श्रेणी 2 में जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच हो, इसमें फिरोजाबाद शीर्ष पर रहा और उसके बाद अमरावती और झांसी का स्थान रहा। अब श्रेणी 3 में देखते हैं, तो श्रेणी 3 में जो कि कितनी जनसंख्या रहनी चाहिए? 3 लाख से कम रहनी चाहिए, मतलब आबादी जो कि 3 लाख से कम होनी चाहिए। जिसमें श्रेणी 3 में रायबरेली पहले और नलगोंडा दूसरे और नालागढ़ तीसरे स्थान पर रहा। ओके फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आइसलैंड में, जो कि आर रविंद्र को हाल ही में अगला राजदूत नियुक्त किया है। यहाँ पर पहले से मैंने टिक लगा दिया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। आर रविंद्र 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। आर रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने 2001 से 2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003 से 2007 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की थी। अब ये है फ्रेंड्स आइसलैंड का मैप। अब फ्रेंड्स, आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेकजाविक है। अब आइसलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? काला टामस डोटिर। यहाँ की मुद्रा क्या है? कोरोना है। अब आइसलैंड जो कि करंट अफेयर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधन संयंत्र है। यह संयंत्र हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा। आइसलैंड जो कि वैदिक शांति सूचकांक में सबसे ऊपर है। हालांकि टामस डॉटिर को आइसलैंड की नई राष्ट्रपति चुना गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कर्मा त्योहार धार्मिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी झारखंड में, जो कि अभी हाल ही में कर्मा त्योहार धार्मिक उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
अब ये है फ्रेंड्स झारखंड का मैप। अब ये अपना प्यारा भारत दिख रहा है। अब अपने भारत के नक्शे में ये आप जो सर्कल में आप लोग देख रहे हैं रेड कलर में, ये किसका मैप है? ये झारखंड का मैप है। अब झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। आगे चलते हैं। कर्मा नृत्य एक वार्षिक पारंपरिक त्योहार है जो कर्म उत्सव के दौरान किया जाता है। कर्म नृत्य को कर्म नाच भी कहा जाता है। कर्म का अर्थ है भाग्य। ओके फ्रेंड्स, यह भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध शरद त्योहार में से एक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। कर्म पर्व एक फसल उत्सव है, यानी फसल जब उगती है उसके उपरांत जो कि इस पर्व को मनाया जाता है। भाद्रों के हिंदू महीने की पूर्णिमा के 11वें दिन कर्मा त्योहार मनाया जाता है। यानी कौन से महीने में? अगस्त और सितंबर में यह मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी वह जो कि दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में 87.86 मीटर थ्रो के साथ जो कि कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान। जबकि ग्रेनेडा के एडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया और खिताब जो कि अपने नाम किया। और जर्मनी के जूलियन वेबर 85.97 मीटर की दूरी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा जो कि इस किताब को अपने नाम करने में मात्र जो कि 1 सेंटीमीटर से चूक गए। और नीरज चोपड़ा जो कि 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हाल ही में DRDO भारतीय लाइट टैंक सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी जोरावर इसका नाम है। अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया। यह जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव ट्रायल था। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में किए गए फील्ड परीक्षणों के दौरान लाइट टैंक असाधारण प्रदर्शन किया। अब DRDO की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो कि 1958 ईस्वी में हुई है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुब्रत रक्षित जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं। अगला है प्रश्न, हाल ही में WHO ने किस वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी एमपॉक्स के खिलाफ जो कि अभी हाल ही में WHO ने वैक्सीन की मंजूरी दी है। WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहले वैक्सीन को मंजूरी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने
13 सितंबर को MVA-BN वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित की। इस वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा गया है। तो MVA-BN वैक्सीन को फिलहाल जो कि 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, यानी 18 साल से एज जिसकी कम होगी वह इस डोज को नहीं ले सकता है। एमपॉक्स, जिसे जो कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, तो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली बीमारी है एमपॉक्स। इससे सामान्य रूप से हल्की बीमारी के साथ त्वचा पर चकत्ते पैदा होते हैं। अधिकांश रूप से यह किसी एमपॉक्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलती है। यानी एक प्रकार से यह संक्रामक रोग है, यानी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम जो कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो कि इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो टोटल जो कि 194 इसके वर्तमान में सदस्य हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बेंगलोर में जो कि इसका आयोजन किया गया है। दुनिया का एकमात्र बहुशैली पियानो महोत्सव ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रसिद्ध प्रेस्टीज श्री हरि खोड़े सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 15 सितंबर को जो कि अभी हाल ही में अभियंता दिवस मनाया गया है। इंजीनियरिंग डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया महान अभियंता की जयंती पर यह दिन समर्पित है, यानी उनके जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। सम्मान इंजीनियरों के योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है यह दिन। विज्ञान और तकनीक देश के विकास में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नवाचार यानी प्रगति और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जो कि यह दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग जो कि 16 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। इसमें पहला है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो यह जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को इससे सम्मानित किया गया है। दूसरा है, अमेरिका के विदेश विभाग ने किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी RT पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो रूस पर लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो कि अमित शाह जी ने नई दिल्ली में किया है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम जो कि पोर्ट ब्लेयर से जो कि श्री विजयपुरम बदला जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा।
किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य की विधानसभा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह जगह ओमान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उन्होंने देखी रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, आप जो कि इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो कि आपको पर डे का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें जो कि पर डे के आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।